Good morning, class 10th. Today, we will try to understand the topics given in worksheet number 41 of Science. The chapter we are doing is carbon and its compounds, and the topic which we will cover today is homologous series. तो पाठ का नाम है कार्बन और इसके यौगिक तथा आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है समजातीय श्रेणी। तो आइए देखिए इस टॉपिक में क्या है। एज वी कैन सी कि कार्बन एटम जुड़कर आपस में लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन बनाते हैं। ये चेन्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, मतलब सीधी, ब्रांच मतलब शाखित, या रिंग फॉर्म में मतलब वलय, राइट। अनदर फीचर वी हैव सीन इज कि फंक्शनल ग्रुप आकर किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले सकता है। इसे हम प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। तो आइए अब हम समझें, इसी फीचर के आधार पर हम समझें कि समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए है अल्केन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, पहले 4 मेंबर्स अल्केन सीरीज के। अब अल्केन को हम एक होमोलोगस सीरीज या एक समजातीय श्रेणी कहेंगे क्योंकि इन सबका एक कॉमन जनरल फॉर्मूला है। कुछ याद आया आपको? यस, CnH2n+2। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो मानिए कि यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन हटाकर कौन जुड़ गया आकर? अल्कोहल। तो ये बन गया मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब ये अल्केन्स अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो नेचुरली अल्कोहल एक ऐसा प्रकार्यात्मक समूह है जो इसे एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज देगा, प्रदान करेगा। तो ये सब अब अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करेंगी। ऐसी एक श्रेणी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी। जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, इन सब के रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। यही एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें हाइड्रोजन को पहले 4 अल्केन्स ने, अल्कोहल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन गई एक अल्कोहल की सीरीज एंड ऑल ऑफ देम विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज? वी हैव सीन ऑलरेडी। नाउ व्हाट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज? ओके, भौतिक गुणधर्म। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अल्केन। अल्केन श्रेणी का हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। अब हम ध्यान से अगर देखें तो CH4 से C2H6 पे जाने के लिए एक CH2 यूनिट मतलब एक CH2 इकाई का अंतर आ रहा है। सिमिलरली इथेन से प्रोपेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखें तो CH2 का फर्क है। अगेन प्रोपेन से ब्यूटेन में भी CH2 का फर्क है एंड ब्यूटेन से पेंटेन में कितना फर्क है? यस, यू आर राइट, अगेन CH2 यूनिट मतलब एक CH2 की इकाई का अंतर है। तो ये सब एक ही श्रेणी में है परंतु इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक छोटी सी इकाई का फर्क है। तो क्या इसका कुछ द्रव्यमान पे मतलब मॉलिक्यूलर मास या फिजिकल प्रॉपर्टीज पे असर होगा? चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान अगर हम देखें एक CH2 यूनिट जिसकी अभी हमने बात की कि एक CH2 यूनिट का फर्क है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? वी नो कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12U और एक हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट। तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, 12 + 2 14। तो एवरी CH2 यूनिट या हर एक CH2 इकाई का मॉलिक्यूलर मास है 14 यूनिट। अब क्या ये एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के मास में भी फर्क डालेगा? डेफिनेटली यस। अगर हम इस सीरीज के मॉलिक्यूलर मास को देखें ध्यान से तो 16 मीथेन, 30 यूनिट्स फॉर इथेन, 44 फॉर प्रोपेन, 58 फॉर ब्यूटेन एंड 72 यूनिट्स फॉर पेंटेन। डिफरेंस या अंतर निकालिए तो आप यही देखेंगे कि हर एक मेंबर में अगले मेंबर में 14 यूनिट के मॉलिक्यूलर मास का फर्क है। इसका मतलब एक CH2 इकाई का मास था 14 यूनिट, तो हर एक के अंदर 14 यूनिट का फर्क है। धीरे धीरे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है और यही कारण है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ग्रेडेशन देखने को मिलता है। ग्रेडेशन का मतलब एक सिमिलैरिटी, सिमिलर काइंड ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने को हमें मिलेगी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज वैसे ही अल्केन्स की भी होती हैं, अल्कीन्स की भी होती हैं, अल्काइंस की भी होती हैं, और जैसे अभी हमने पहले देखा था अल्कोहल सब्स्टिट्यूट करेगा तो अल्कोहल की भी होगी। तो आइए देखिए कि अल्कीन में भी यही
फॉर्मूला या यही सारा पैटर्न देखा जा सकता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम याद करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n, मतलब कार्बन के जितने एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के उससे एग्जैक्टली डबल, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 एंड C6H12। यस, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन में भी आप ध्यान से देखेंगे तो 1 CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है। इट मीन्स होमोलोगस सीरीज में हर एक मेंबर में CH2 का ही फर्क होता है। तो ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए C2H5OH का अगला समझाती कौन होगा, नेक्स्ट होमोलॉग कौन होगा, प्लस CH2 कर दो, एक कार्बन बढ़ गया तो C3, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए तो H7, C3H7OH। इसका मतलब किसी भी एक मेंबर का अगला आपको होमोलॉग निकालना है तो आप उसमें CH2 की यूनिट को ऐड कर दीजिए, आपको उस श्रेणी का अगला सदस्य या अगला समजातीय मिल जाएगा। है ना बहुत आसान ये निकालना। तो उम्मीद है कि आपको होमोलोगस सीरीज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।